तो बच्चों क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव? आप लोगों को पता है क्या एक्टिव क्या होता है? सबसे पहले एक्टिव, फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव, सेकंड इज पैसिव, सेकंड इज पैसिव। तो क्या होता है बच्चों एक्टिव एंड पैसिव? तो मुझे बताएगा, थोड़ा बहुत आइडिया है। देखो मैं थोड़ा आपको बताता हूं एक्टिव क्या होता है। एक्टिव हमारे टेंसेस ही होते हैं। क्या होते हैं? टेंसेस। whatever we have learned about the tenses, okay, these are active, these are active. So हमारे एक्टिव में क्या आते हैं बच्चों? टेंसेस। क्या आते हैं? टेंसेस। और ठीक है, फिर हमारा पैसिव क्या होता है? अब आप बोलोगे सर पैसिव क्या होता है? जब हमें टेंसेस पता है तो पैसिव की क्या जरूरत है? तो पैसिव क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आपको कई बार समझ नहीं आ रहा क्या स्ट्रक्चर है, क्या कई बार जो न्यूज़पेपर लिखा होता है ना पैसिव फॉर्म में लिखा होता है। किस फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में। तो उस वक्त हमको दिक्कत होती है समझने में कि पैसिव होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखेंगे कि एक्टिव होता है जो बात हम सीधे बोलते हैं, सीधे करते हैं, जो काम हम सीधे बोलते हैं, है ना। इसमें कौन मेन होता है बच्चों? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये मेन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या मेन होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या मेन होता है? इसमें काम इंपॉर्टेंट होता है ना। लाइक वर्क इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट होता है इसमें? वर्क। और इसमें क्या होता है? डूअर इंपॉर्टेंट होता है। कौन होता है? डूअर, जो करने वाला है। डूअर कौन होता है? जो करने वाला है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, क्या बोला मैंने? बोला कि आई, ठीक है, ड्राइव कार, आई ड्राइव कार। तो यहाँ पे क्या, ये कौन सा टेंस है? मुझे बताओ सारे, कौन सा वाला? एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव टेंस है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन सा वाला है ये बताओ? सिंपल वाला, कॉन्टिन्यूस है नहीं, परफेक्ट भी नहीं है। तो कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या होता है? रूल क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट, फिर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट सिंपल रूल, प्रेजेंट। तो आई ड्राइव कार, आई ड्राइव कार। लेकिन इसमें कौन इंपॉर्टेंट होता है? चलाने वाला। आई इंपॉर्टेंट है ना। तो आई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो आई इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? आई इज इंपॉर्टेंट, आई इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला? पैसिव अब क्या होता है? ये होता है एक्टिव होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, करने वाला मेन होता है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है? एक्शन। क्या होता है? वर्ब। और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन कौन है बच्चों? सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे कौन मेन हो जाता है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है तो उसका रूल क्या बन जाएगा हमारा? इसका हमारा रूल क्या होता है बच्चों कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है कार, कार है ना, तो कार को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार। तो इसमें क्या होता है बच्चों? रूल अलग होता है। रूल क्या होता है? ये इसका सेंटेंस एक्चुअल में सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा कार इज ड्रिवन, कार इज ड्रिवन बाय मी। ठीक है, अभी कहो सर ये बन कैसे गया? क्या रूल है इसका? तो उसका रूल क्या होता है कि ये जो हमारा प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो लेकिन जब हम पैसिव करते हैं बच्चों तो क्या होता है? पैसिव में मैंने बोला था कि एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव होता है सीधे। पैसिव होता है घुमाकर। क्या होता है? घुमाकर बोली जाती है बात। तो इसमें जो बात होती है ना, वो उसमें क्या होता है? हम बात को लाइक दूसरे तरीके से बोलते हैं, घुमाकर, है ना। तो we always say things, okay, we always say things in another way, other way। हम बोलते हैं काम उसके द्वारा किया जा रहा है ना। तो इसमें ना एक वर्ड आप बोल सकते हैं ना, इसमें क्या होगा कि जैसे अब क्या हो जाएगा? काम किया जाता है। ठीक है, इधर क्या हो रहा था? वह गाड़ी चलाता है, इसकी हिंदी क्या होगी? है ना। तो मैं गाड़ी चलाता हूं, इसकी क्या होगी? कि मैं कार चलाता हूं, मैं कार चलाता हूं। तो इसकी हिंदी क्या हो गया? मुझे बताओ। ये तो हो गया मैं कार चलाता हूं, ये तो हो गया एक्टिव। अब पैसिव में क्या हो जाएगा? है ना। हाँ, कार मेरे द्वारा चलाई जाती है, कार मेरे द्वारा चलाई जाती है। तो इसमें ना एक वर्ड बहुत अच्छे से आ रहा है बार बार। क्या है? जाती है। क्या है? जाता है, जाती है, ये यार। तो इसको बोलते हैं पैसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो ये बार बार देखो, मैं कार चलाता हूं, है ना, कार चलाई जाती है, कार चलाई
जाती है, लेकिन चला कौन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कार चलाई जाती है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्या इंपॉर्टेंट है? गॉट इट? समझ में आया? तो इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार चलाई जाती है, कार चलाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या? कार इज ड्रिवन, कार इज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, पर इतना नहीं है, ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट कार इज इंपॉर्टेंट, कार इज। तो इसीलिए क्या याद रखना कि जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो तुमको कभी क्यों नहीं समझ में आता, इसका एक कारण बताता है क्यों समझ नहीं आता। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कि जो न्यूज़पेपर है पैसिव फॉर्म में लिखा होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता न्यूज़पेपर। कौन सी फॉर्म होता है? पैसिव फॉर्म में। ऐसा बोला जाता है कि ये जो सड़क है सरकार द्वारा बनाई जा रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला अपने ऊपर तो लेगा नहीं कोई बात, वो क्या बोलेगा? सरकार बनवा रही है ना। तो वो दूसरे तरीके से बोले, घुमाकर बोलेगा बात को। जैसे तुम कोई बात सीधी नहीं, है ना, सीधी बोलते हो, और एक बात तो घुमा के बोले, यार मैंने तो ऐसा सुना है कि वो ऐसा जा रहा है ना, या उसके द्वारा ना एक मकान बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है। तो इसमें कौन सा वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है बच्चों? जाता है। क्या है? जा वाली जो बात है ना, वो बार बार आएगी इसमें। क्लियर? क्लियर? समझ आया? तो इसका सेंटेंस क्या बना? कार इज ड्रिवन बाय मी। तो इसका रूल क्या हो जाएगा? रूल में याद रखना कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट इधर आएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। बताओ क्या रूल बनेगा? ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा बच्चों? फिर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? वर्ब शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें? प्रेजेंट में इज एम आर। क्या आता है? इज एम आर। फिर क्या आएगा बच्चों? वर्ब थर्ड फॉर्म। याद रखना पूरे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सब जगह। इसमें कोई ऐसा नहीं आईएनजी या ऐसा कुछ चक्कर नहीं है इसमें, सीधा सिर्फ वर्ब एक ही फॉर्म आती है, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब। ठीक है, किसी के द्वारा जब काम किया जाता है तो क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा? इज एम आर वर्ब थर्ड, फिर क्या आएगा? बाय, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये रूल बन जाएगा। दिस इज द रूल। देखो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट पीछे आगे आ गया, फिर क्या लग जाएगा हमारा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। फिर ये V1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? V3 में। किसमें? ये बन जाएगा V3। फिर उसके बाद क्या आएगा? बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? तो देखो इससे क्या बना? कार कितनी है? एक। तो क्या आएगा? इज। और ज्यादा कार होती है तो क्या होगी? कार्स आर। तो कार इज ड्रिवन बाय मी। समझ आया बच्चों? गॉट इट? तो ये रूल आपस में चेंज हो जाता है। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर हो गया वाला? कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। तो बच्चों मैंने एक चीज आपको क्या बोली बताओ? मैंने एक चीज आपको क्या बताया? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बोलो? इसमें इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। क्या है? शी इंपॉर्टेंट है। इसमें डूअर इंपॉर्टेंट होता है, करने वाला। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? डूअर इज इंपॉर्टेंट, डूअर इज। लेकिन इसमें कौन इंपॉर्टेंट होता है? ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। एप्पल इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? एप्पल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, एप्पल्स आर इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? 2 apples are eaten by her daily. 2 apples are eaten by her daily. उसके द्वारा 2 सेब खाए जाते हैं। क्लियर? गॉट इट? गॉट इट? क्लियर? और याद रखना जब इसका चेंज करेंगे हम, तो मैंने क्या बोला था? क्या मेन होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है, इसका मन करता है आगे आने का, इसको लात मार के पीछे फेंक देता है। समझ आया? इतना समझ आया? ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा पीछे चला जाता है। समझ आया? तो भाई इधर देखो क्या आएगा बताओ सारे? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बच्चों? इज एम आर। क्या आएगा? इज एम आर। फिर क्या आएगा बच्चों? वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन सब्जेक्ट। इतना क्लियर है? ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल बताओ इसका। देखो क्या बनेगा इसमें? क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो ये ना नीचे वाला उठाता है। क्या होता है? ये जब इसका बनाओगे तो ये नीचे वाले का इज एम आर ले लेगा। तो देखो ऊपर आ गया। अब ये जब तुम इसका बनाओगे तो इसके साथ क्या लग जाता है? सेम आता है, इज एम आर। और क्या लग जाता है? बी। क्या लग जाता है? बस ये याद रखना। ठीक है? और वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। गॉट इट? कितना समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब हैज याद है ना बच्चों? तो यहाँ पे आता है बीइंग और यहाँ आता है बीइंग। बस ये चीज याद रखना। इधर आता है क्या? बीइंग, और इधर क्या आता है? बस इतनी सी चीज याद रखनी आपको हर जगह। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? हैव, बीन, और क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आता है? बाय सब्जेक्ट। ये समझ आया? कुछ नई चीज है, अलग है, कुछ रूल ये ऐसे याद करने। ठीक है?
इतना क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा क्या हमारा बताओ? ऑब्जेक्ट प्लस तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फिर, अच्छा यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे क्या लगा? इज एम आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे लगा इज एम आर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, तो इधर क्या हो जाएगा? वाज वर। क्या हो जाएगा? वाज वर। ये नीचे का सिस्टम उठा लेगा, नीचे का हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। ये कहां से? नीचे का जो हेल्पिंग वर्ब है वो ले लेगा। समझ आया? तो क्या आ गया? सब्जेक्ट बोलो। इतना क्लियर है? अब देखो ये इसने नीचे का हेल्पिंग वर्ब ले लिया, तो ये अब देखो क्या होगा। अब हमारा नेक्स्ट बताओ, ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर क्या आएगा बच्चों? वाज वर, तो वाज वर रहेगा। ये वही रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा? बीइंग। क्या लग जाएगा? बीइंग। फिर क्या लग जाएगा? वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। गॉट इट? गॉट इट? कोई दिक्कत? दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अगर अभी भी दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत है ना? देखो क्या है उसके बाद? अच्छा अब क्या? देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हैज था, वो वही रहा। यहाँ पे हैड है तो हैड ही रहेगा। क्या लगा? लेकिन क्या लग जाएगा? बीइंग। ये दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? अब नेक्स्ट बताओ फटाफट सारे, चलो। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ये अब एक सेकेंड, मैंने बोला था ये इसका नीचे वाला पार्ट उठाता है, लेकिन इसमें क्या आएगा? विल बी ले लेगा। क्या ले लेगा वो? विल बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ऑब्जेक्ट विल बी। क्या जाएगा? विल बी। फिर क्या आएगा हमारे यहाँ पे? फिर क्या आएगा बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा? बाय सब्जेक्ट। ठीक है? क्या लेता है? विल बी। क्या लेता है? यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। स्टार क्यों लगाया है? कि यहाँ पे वैसे तो आता है विल बी की फॉर्म, लेकिन हम इज हमारे गोइंग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या आती है बच्चों? विल बी। क्या आता है? विल बी। तो ये स्टार इसलिए लगाया मैंने कि यहाँ पे एक्चुअल में है नहीं, हम इज हमारे यूज कर रहे हैं, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो इसका ये वाला जो है ये है नीचे वाला ले लेगा, तो क्या विल बी ले लेगा। क्या लेगा? गॉट इट? नेक्स्ट बताओ चलो। ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट फिर इसकी तरीके से बनाओ, तो क्या है? ये इसका इसकी तरीके से बनाना, तो क्या आएगा बताओ सारे? होगा हम सिंपल लगाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? इज एम आर, फिर क्या आएगा? बीइंग, गोइंग टू। क्या जाएगा? गोइंग टू। फिर क्या आएगा बच्चों? वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। ये क्लियर होगा हमारा, है ना? गॉट इट? गॉट इट? कुछ भी नहीं किया हमने, बस सारा कॉपी किया है यहाँ तक। फिर इसमें एक चीज ऐड कर दी। क्या? बीइंग। क्या ऐड कर दिया बच्चों? जैसे इसमें हमने क्या था? बीइंग। इसमें क्या किया हमने? बीइंग। फिर से हमने क्या किया बच्चों बताओ? यहाँ पे क्या हम ऐड करेंगे? बीइंग। क्या यूज करेंगे? बीइंग। अब लास्ट रह गया, क्या है? अब लास्ट क्या है बच्चों बताओ सारे? ऑब्जेक्ट प्लस, सारे बताएंगे मुझे प्लीज। लुक एट हियर, आप भी बताओगे। बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट बोलो। विल हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो इसमें क्या हमने यूज किया बच्चों बताओ? बीन। क्या यूज किया? तो भाई तो सिंपल है, मैंने बोला दूसरे में क्या आएगा? बीन। सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में क्या आएगा? बीइंग। फिर यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड में बीइंग, और थर्ड में क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड। समझ आया ना बच्चों? तो बीइंग याद रखो, बीइंग और ये बीइंग, बीइंग बीइंग। ठीक है? गॉट इट? गॉट इट? ये है। और लास्ट अब एक टॉपिक रह गया, क्या रह गया? मोडाल। क्या रह गया? मोडाल क्या होता है? मोडाल का रूल क्या होता है? जैसे हम क्या बोलते हैं? मोडाल, है ना? तो बच्चों मोडाल का रूल क्या होता है ना? जैसे बोलते हैं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई शुड डू इट, ओके, आई वॉन्ट टू डू इट, आई नीड टू डू इट, आई नीड टू। तो मोडाल हमने किए थे ना, नीड टू। तो देखो इसमें हमारा रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आता है बच्चों? मोडाल। क्या आता है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल कैसे कन्वर्ट होता है बताओ सारे? इसमें क्या लग जाएगा? देखो इसमें क्या लग जाएगा बच्चों? इसमें जब मोडाल को हम कन्वर्ट करते हैं, किसको कहते हैं? मोडाल आ रहा है लिखा हुआ। मोडाल को जब हम कन्वर्ट करते थे क्या आ जाएगा बच्चों? बताओ यहाँ पे कौन बताएगा मुझे क्लास में? यस, एनीवन? यस, क्या आ जाएगा बच्चों? विल बी। क्या आ जाएगा? विल बी। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा? बी यूज बना जाएगा। क्या जाएगा? देखो हमने क्या बोला? सब्जेक्ट है हमारा, फिर क्या है? मोडाल। क्या है? फिर क्या है हमारा? वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला, देखो सारे सुनो, आई कैन गो, आई कैन
गो। या आई कैन ईट फूड, आई कैन कितना है, तो क्या बन जाएगा इसका, फूड पहला जाएगा, फूड फूड इज, फूड इज नहीं आएगा, मोडल आएगा कैन, क्योंकि कैन है ना, आई कैन ईट फूड, तो क्या जाएगा, फूड कैन बी ईटन, कैन बी। तो इसमें देखो क्या लगेगा, रूल बताओ सारे, क्या लगेगा बोलो, बी लग जाएगा, क्या लगेगा, बस मोडल में क्या करना, बी लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो बोलो सारे, चलो बोलो, ऑब्जेक्ट प्लस मोडल क्या आएगा, मोडल से क्या आएगा, बी, क्या आएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा मोडल में, बी, ये चीज याद रख लेना आप लोग मोडल में, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। तो अब बोलो सारे, ऑब्जेक्ट मोडल बी वर्ब थर्ड फॉर्म, सब में क्या आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म, सब में क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो बोलता क्या हो जाएगा, मोडल बी बाय, हाँ फिर क्या जाएगा हमारा, बाय सब्जेक्ट, गॉट इट। तो बच्चों ये हमारे सारे लाइक एक्टिव पैसिव खत्म हुए, समझ में आया ना, इसके रूल खत्म हो गए, इसके लाइक वी हैव डन द रूल, गॉट, ठीक है। तो जैक राइट्स लेटर, ठीक है। तो जैक यहाँ पे क्या है बच्चों बताओ, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, और राइट क्या है, वर्ब, और ये क्या है, बस ये ऑब्जेक्ट इधर भागेगा, वो उधर भागेगा, बस इतना चलेगा पूरे उसमें। अब देखो क्या है, देखो जैक राइट्स लेटर, ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल, क्या है, तो इसका मतलब बच्चों को नहीं पता कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, कौन बताया कॉन्टिन्यूअस, बोलो, जैक इज राइटिंग, जैक इज राइटिंग अ लेटर, जैक इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, जैक इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, जैक इज राइटिंग अ लेटर। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों बताओ, जैक हैज, जैक के साथ क्या होगा, हैज रिटर्न, क्या होता है, रिटर्न अ लेटर, रिटर्न अ लेटर। तो बच्चों आप लोगों को पता है ना राइट की सारी फॉर्म क्या होती है, बताओ सारे, हाँ, V1 V2 V3 V4 और V5, बताओ सारे, पहला होता है राइट, फिर क्या होता है, आ रहा है शिवम, शिवम आ रहा है, बच्चों देखो हमारे पास 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, राइट, रोट, रिटर्न, फिर क्या होता है, रिटर्न, फिर क्या होता है बच्चों, राइटिंग, आईएनजी लग जाता है, राइट्स, समझा। तो ये देखो जैक हैज रिटर्न, जैक हैज रिटर्न लेटर, थर्ड फॉर्म, क्या है यहाँ पे बच्चों, थर्ड फॉर्म, गॉट इट। पास तुम बताओ, यस पास बोलो फटाफट, चलो, जैक रोड, मैम बोलो, स्टैंड स्टैंड, जैक रोड कौन सी सेकंड फॉर्म, जैक रोड अ लेटर, नेक्स्ट बोलो फटाफट, जैक वॉज राइटिंग अ लेटर, नेक्स्ट बोलो, जैक हैड, सिट डाउन, आप क्यों चिल्ला रहे हो, एक जने का बोला ना मैंने, आप खड़े हो जाओ, हाँ बोलो। देखो हम क्या कर रहे हैं, पास्ट, क्या कर रहे हैं बच्चों, पास्ट, तो क्या देगा, जैक रोट ए लेटर, फिर क्या देगा, जैक वॉज राइटिंग अ लेटर, नेक्स्ट आप बताओ, जैक हैड रिटर्न अ लेटर, तो कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, समझ में। लास्ट फ्यूचर का बताओ क्या हो जाएगा, जैक विल राइट अ लेटर, नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, जैक विल बी राइटिंग अ लेटर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विल हैव रिटर्न, विल हैव रिटर्न अ लेटर, थर्ड फॉर्म आती है ना बच्चों, रिटर्न अ लेटर। अच्छा मोडल क्या होगा, मोडल क्या होगा बताओ, मोडल क्या होता है, मोडल होता है कैन, कुड, शुड, मे, माइट, नीड, वांट। जैक कैन राइट अ लेटर, समझ में आया बच्चों। अब ना सारे बताओ इसके, मैंने रूल बता रखा है क्या है, बताओ। तो लेटर आगे आ जाएगा, जैक पीछे चला जाएगा, तो क्या देगा, लेटर इज रिटर्न, थर्ड फॉर्म, लेटर इज रिटर्न बाय सेकंड बताओ,
letter is being written by Jack. समझ में आया बच्चों? तो इसमें क्या लगता है? being, याद है? फिर नेक्स्ट बताओ. letter has been written by Jack. इसमें क्या लगता है बच्चों? being. क्या लगता है? तो being लगेगा और being. सेकंड लाइन में क्या लगेगा बच्चों? being. और थर्ड लाइन में क्या लगेगा? being. चलो इसका बताओ फटाफट. चलो. नो इज तो आएगा नहीं बच्चों, पास्ट है. तो क्या कहा? लेटर वॉज रिटर्न बाय जैक. नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? वॉज बीइंग रिटर्न बाय जैक. ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लेटर had been written by Jack. तो इसमें क्या है? being. इसमें क्या है बच्चों? being. Got it? लास्ट रह गया. लास्ट लेटर will be. क्या है बच्चों? will be written by Jack. नेक्स्ट क्या है बच्चों? लेटर is. लेटर is. तो यहाँ पे हमारा क्या लगाते हैं? हमने बोलते हैं इसको हम क्या लिखेंगे? is going. क्या लिखेंगे बच्चों? तो is going to. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेटर is being going to written by Jack. Letter is being going to written by Jack. समझ आया बच्चों? Got it? नेक्स्ट बताओ. लास्ट है सेम. लेटर विल हैव. अब क्या लग जाएगा बच्चों? बीइंग. लेटर हैव बीन रिटन बाय जैक. क्लियर? और लास्ट हमारा मॉडल क्या बनेगा बताओ सारे. चलो मैंने बोला बी लगता है. क्या लगता है? बी. बोलो क्या बनेगा? लेटर कैन क्या लगेगा? बी. लेटर कैन बी रिटर्न बाय जैक. समझ में आया बच्चों? तो ये हमने क्या सीखा? एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव होते तो सीधे होते हैं और पैसिव होते जो बात घुमा के बोली जाती है. समझ में आया ना? गॉट इट? क्लियर? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है. जाता है. उसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा है. क्या हो जाएगा? जा रहा है. और इसके क्या हो जाएगी? उसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका है. तो इसमें क्या कॉमन है बच्चों? जा. क्या हो रहा है देखो? तो याद रखना पैसिव किसकी बात करता है? जा की. किसकी बात करता है? जा की बात मतलब क्या है? हिंदी समझने के लिए कि वो पैसिव फॉर्म में बताया जा रहा है. समझ में आया? तो लेटर लिखा जाता है, लेटर लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा चुका है, लेटर लिखा गया. लेटर लिखा इसमें क्या हो जाएगा? गया. तो लेटर लिखा जा है ना? गया. फिर क्या? जा. लेटर लिखा जा रहा था. जा रहा था. और यहाँ पे क्या है? जा चुका था. समझ में आया बच्चों? और यहाँ पे क्या है? लेटर लिखा जाएगा. क्या आएगा? और यहाँ पे जा रहा होगा. जा रहा होगा. और नेक्स्ट क्या होगा? जा चुका होगा. और इसका क्या होगा? लास्ट लेटर लिखा जा सकता है. जा क्योंकि कैन का मतलब क्या होता है? सकता. कर सकता है. जा सकता है. ठीक है. तो क्लियर बच्चों? हैव यू अंडरस्टूड? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड all active and we enjoyed the class so much. Okay, got it? और हमने मॉडल भी सीख लिया. Got it? So thanks to understand this topic. Okay, so the class is over.